झील के उस किनारे पर बैठी रागिनी के मन में न कोई हलचल थी, न ही कोई शोर। सब कुछ शांत था, पर यह शांति अस्थायी थी। रागिनी की स्मृतियां अभी भी पूर्ण रूप से नहीं लौटी थीं, लेकिन उसके भीतर एक अजीब ऊर्जा थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अधूरा, अधबना उसके भीतर सिर उठा रहा है। कोई भूला हुआ हिस्सा फिर से आकार लेने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने चुपचाप उसके पास आकर पूछा, क्या तू तैयार है? रागिनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न डर था, न पछतावा। हाँ, अब मैं अपनी हकीकत को झुठलाने नहीं जा रही। अब मैं उससे टकराने जा रही हूं। कई मील दूर एक गुप्त बेस के भीतर, जहां दीवारें कांच की थीं और जमीन पर जटिल सर्किट बने थे, आरव का क्लोन रव एक्स उठ चुका था। वो असली आरव नहीं था, पर उस जैसे ही निर्मम और योजनाबद्ध। एक साइबर मॉनिटर पर रागिनी की झील किनारे की तस्वीरें चल रही थीं। रैव एक्स ने हंसते हुए कहा, ओरिजिनल को भूल जाओ, अब कहानी का नियंत्रण मेरे हाथ में है। उसने अपने कोडर्स को आदेश दिया, फेज 3 शुरू करो, माइंड मर्ज। अब उसकी चेतना को चुरा लिया जाएगा, टुकड़ों में। रात को रागिनी को एक सपना आया। वह एक सफेद कमरे में थी, जहां कई सारी रागिनी खड़ी थीं। हर एक का चेहरा थोड़ा अलग था। कोई मुस्कुरा रही थी, कोई रो रही थी, कोई खून से सनी हुई थी। ये कौन है? रागिनी ने पूछा। एक शांत स्वर आया, ये तू ही है। हर बार जब तूने कोई विकल्प चुना, एक नई तू बनी। अब सब मिलकर तय करेंगे कि असली कौन है। तभी हर रागिनी चिल्लाने लगी, मैं असली हूं, मुझे जीने दो। वो सफेद कमरा अचानक चटकने लगा। रागिनी की आंख खुली, पर अब वो झील के किनारे नहीं थी। वो एक कुर्सी से बंधी हुई थी। आंखों पर वीआर हेलमेट था, दिमाग से कई तार जुड़े थे। सामने मॉनिटर पर मेमोरी स्ट्रीम इन प्रोग्रेस लिखा था। एक नकाबपोश महिला सामने आई। हेलो रागिनी, अब तुझसे तेरा ही सच छीनने का समय आ गया है। रागिनी ने जोर से कहा, मैं कोई डेटा नहीं, एक अस्तित्व हूं। महिला मुस्कुराई, अभी नहीं, पर कुछ ही देर में तू एक फाइल बन जाएगी। तभी एक धमाका हुआ, छत फट गई और अंदर अर्जुन कूद पड़ा। उसके हाथ में ईएमपी गन थी। उसने जैसे ही मशीन पर निशाना साधा, सारे मॉनिटर ब्लैंक हो गए। रागिनी ने देखा, नकाबपोश महिला गायब थी। सिर्फ एक नोट गिरा था, तू जीत नहीं सकती, क्योंकि हम तेरे ही भीतर छुपे हैं। भागते हुए दोनों बाहर निकले। बेस की दीवारें खुद ब खुद सिकुड़ने लगीं। अर्जुन ने कहा, ये स्मृति कक्ष था, रैव एक्स की सबसे गुप्त प्रयोगशाला। अगर तू इसमें जरा भी देर करती, तू खुद को भूल जाती। रागिनी थरथरा उठी। अब हर सपना एक चेतावनी बन गया है। मुझे खुद को समेटना होगा, इससे पहले कि मैं बिखर जाऊं। दूर किसी अज्ञात लोकेशन पर रैव एक्स एक बड़े टेबल के पास खड़ा था। वहां कई नक्शे, योजनाएं और स्क्रीन थीं। उसके पीछे एक और चेहरा था, और वो था ओरिजिनल अराव। उसने कहा, अब वक्त आ गया है रैव एक्स, असली युद्ध शुरू करने का। उसे सिर्फ यादें नहीं, अपनी आत्मा भी खोनी पड़ेगी। रैव एक्स बोला, मैं तैयार हूं, पर इस बार हम उसकी भावनाओं का उपयोग करेंगे। उसके ही विरुद्ध झील के किनारे से शुरू हुई यात्रा अब एक अंधेरे, अनजान दायरे में प्रवेश कर चुकी थी। रागिनी और अर्जुन अब उस बिंदु पर पहुंच चुके थे जहां से वापसी संभव नहीं थी। रैव एक्स और असली आरव की योजना अब पूरी तरह आकार ले चुकी थी, और अब उनका पहला हमला आत्मा पर था। रागिनी एक पुराने किलेनुमा इमारत में पहुंची, जो बाहर से जर्जर लगती थी, लेकिन भीतर से वो तकनीकी अद्भुतता का नमूना थी। एक दीवार पर उभरा एक लेख चमक रहा था, ओनली दोज हु सरेंडर द सोल कैन अनलॉक द ट्रूथ। अर्जुन ने हाथ थामते हुए पूछा, क्या तू सच में तैयार है? रागिनी ने गहराई से कहा, अब डर का वक्त नहीं, अब पहचान की लड़ाई है। दीवार में से एक दरवाजा खुला और वे दोनों भीतर दाखिल हुए। वहां एक अजीब गोलाकार हॉल था, जिसमें एक दर्पण था, लेकिन वो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा का प्रतिबिंब दिखाता था। रागिनी जैसे ही सामने आई, दर्पण में एक अलग ही रागिनी नजर आई, आंखों में असीम गुस्सा और चेहरे पर शून्य। ये क्या है? अर्जुन ने पूछा। रागिनी बोली, ये मेरी शून्य अवस्था है, वो मैं जो सब कुछ खोकर भी खड़ी रही। इसे हर रात सपने में देखती थी, पर यह कभी मेरी हकीकत नहीं थी, अभी तक। तभी उस दर्पण से एक हाथ निकला और रागिनी को खींच लिया। अब वो एक अलग ही संसार में थी। सब कुछ धुंधला, गूंजता और पीड़ा से भरा। हर तरफ चेहरों की परछाइयां थीं,
माता पिता, बचपन की टीचर, पहली दोस्त, पहला प्रेम, आरव, रैव एक्स और दर्जनों क्लोन रागिनी। हर एक बोल रहा था, तू हमें छोड़ गई, तू डरपोक है, तेरे भीतर सच्चाई नहीं बस प्रयोग है। रागिनी चीख पड़ी, मैं बस खुद को ढूंढ रही हूं। और तभी एक प्रकाश चमका। वो आत्मा का ब्लैक होल था जो हर स्मृति, हर भावना को चूस रहा था। रागिनी ने देखा, वहां उसकी आत्मा पिघल रही थी। तभी वहां आरव प्रकट हुआ, पर यह असली वाला था। उसके पास आकर बोला, तू चाहती है कि सब खत्म हो जाए, है ना? इसलिए तू बार बार इस आत्मा के ब्लैक होल तक आती है। ये तेरी इच्छा है, मैं नहीं। रागिनी की आंखों में आंसू थे। तूने मुझे बनाया, पर अब मैं अपने भीतर की परतें खुद हटाना चाहती हूं। आरव ने हाथ बढ़ाया, चल मैं तुझे बाहर निकाल दूं। सिर्फ एक बार कह दे कि तू तैयार नहीं थी, कह दे कि तूने गलतियां की, और मैं तुझे बचा लूंगा। रागिनी पीछे हटी, नहीं, मैं किसी से बचना नहीं चाहती, मैं लड़ना चाहती हूं, खुद से। उसने आत्मा के ब्लैक होल में छलांग लगा दी। अर्जुन अभी भी दर्पण के सामने था। रागिनी अंदर थी, बिना हलचल, बिना धड़कन के। तभी राव एक्स प्रकट हुआ। तू जानता है ना, अब वो नहीं बचेगी, राव एक्स बोला। अर्जुन ने बंदूक तानी। तूने बहुत कुछ किया, पर अब अंत तेरा होगा। राव एक्स हंसा, मुझे मारने से कुछ नहीं बदलेगा, वो अब अपने ही मन के जाल में फंसी है। ब्लैक होल के भीतर रागिनी की चेतना एक एक करके पुनः जन्म लेने लगी, जैसे कोई टूटे हुए शीशे को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। हर आवाज एक सुर बनकर गूंज रही थी, माफ कर खुद को, माफ कर सबको। रागिनी ने आंखें बंद कीं और खुद से कहा, मैं स्वीकार करती हूं अपनी कमजोरी, अपनी गलती, अपनी पीड़ा, पर अब मैं सिर्फ अस्तित्व नहीं, चेतना हूं। उस क्षण पूरी जगह रोशनी से भर गई। ब्लैक होल अब सफेद प्रकाश में बदल गया और रागिनी बाहर आ गई। उसकी आंखें अब किसी और ही तरह चमक रही थीं, जैसे किसी ने जन्म लिया हो भीतर से। रैव एक्स पीछे हट गया। ये संभव नहीं, तू अपनी आत्मा की छाया से बाहर आ गई? रागिनी मुस्कुराई, मैं कभी उसमें बंद थी ही नहीं। तूने मेरे भय को हथियार बनाया, पर अब मैं भय नहीं, आत्मा हूं। उसने एक चिप निकाली, ब्लैक होल की। तेरा अंतिम प्रयोग इसी में बंद होगा। उसने जैसे ही चिप को रैव एक्स के माथे पर रखा, उसकी आंखें खाली हो गईं। उसके भीतर का सारा डेटा रागिनी में समा गया। रैव एक्स अब एक खाली खोल था। वो गिर पड़ा। अर्जुन दौड़ा आया। तू ठीक है? रागिनी ने गहराई से कहा, मैं अब ठीक नहीं, मैं अब संपूर्ण हूं। बहुत दूर एक सीक्रेट वॉच टावर में असली आरव एक मॉनिटर पर यह सब देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब असली खेल शुरू होगा, जब रागिनी खुद भी नहीं जानती कि वो इंसान है या प्रयोग। भोर की पहली किरण जब उस टूटे हुए किले पर पड़ी, तब वहां कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक नए युग की दस्तक थी। रागिनी अब वही नहीं रही थी जो कभी रैव एक्स के डिजाइन में बसी एक कोड थी। वो अब चेतना थी, आत्मा थी, और सबसे बढ़कर एक प्रश्न थी जो हर उत्तर को चुनौती दे रही थी। रात के सन्नाटे में एक बार फिर वही सफेद कमरा उभरा, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं थी। कोई और रागिनी सामने नहीं थी, सिर्फ एक आईना, क्रैक्ड मिरर। रागिनी ने उसमें झांका तो जो चेहरा दिखा वो न उसका था न किसी और का। वो बस बदलाव था, ऐसा बदलाव जो पहचान के हर स्तर को तोड़ चुका था। आईने में से एक आवाज आई, अब तू क्या करेगी जब तुझे पता चले कि तू ही रैव एक्स थी? पहले प्रोटोटाइप? रागिनी कांप गई। ये झूठ है, मैं एक इंसान हूं, प्रयोग नहीं। तू डिजाइन थी जिसे आरव ने बंद किया, क्योंकि तू बहुत ह्यूमन हो गई थी, बहुत सच, बहुत भावुक। उसका दिल जैसे किसी नुकीले सच पर गिर पड़ा। दूसरी ओर आरव एक नए मिशन पर था। उसका उद्देश्य अब रागिनी को मिटाना नहीं, उसे पूरी तरह से खोल देना था। उसके दिमाग में एक योजना थी जिसे उसने प्रोजेक्ट काली नाम दिया था। एक ऐसा न्यूरल इन्वेजन जो रागिनी की पूरी चेतना को खोल देगा और उसकी आत्मा को रीसेट कर देगा। पर वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और थी, वायरा, एक साइबर पैथ जो भावनाओं की कोड डिसाइफरिंग में माहिर थी। वायरा बोली, तेरा सामना अब उससे नहीं, उसके भीतर की काली से होगा। आरव ने आंखें बंद की। मैं जानता हूं, और इस बार शायद मैं हारना चाहता हूं। रागिनी ने अपनी टीम बनाना शुरू किया। अब वो अकेली नहीं थी। उसने उन सबको जोड़ा जिन्हें रैव एक्स ने कभी पीड़ित किया था।
मानसिक कैद में रखे गए युवाओं से लेकर उन लड़कियों तक जिनके सपनों को चोरी कर रचना तैयार की गई थी। सबने उसे चेतना दीदी कहा। हम अपने जैसे लोगों के लिए लड़ेंगे, उसने कहा। न प्रयोग, न कोड, सिर्फ जिंदगी। अर्जुन ने पीछे से कहा, पर युद्ध आसान नहीं होगा। अब खेल आत्मा से ऊपर उठ चुका है। अब वो टाइम फोल्ड में घुस रहे हैं। तो हम भी घुसेंगे, रागिनी ने कहा। और इस बार हम सिर्फ लड़ेंगे नहीं, हम इतिहास को फिर से लिखेंगे। टाइम फोल्ड यानी समय की तरह एक ऐसी जगह जहां हर पल का ऑल्टरनेट वर्जन होता है। वहां रागिनी की कई जिंदगियां एक साथ चल रही थीं। किसी में वो साइंटिस्ट थी, किसी में सुइसाइड विक्टिम, किसी में डिक्टेटर और किसी में सिर्फ एक माँ। वहां उसे एक बच्चा मिला जो बार बार उसे माँ कह रहा था। तू कौन है? मैं तेरी वो इच्छा हूं जो कभी जी ही नहीं पाई। रागिनी रो पड़ी। क्या मैं तुझे साथ ले जा सकती हूं? बच्चा मुस्कुराया। तू मुझे नहीं, खुद को बचा ले, मैं वहीं हूं। टाइम फोल्ड अचानक ध्वस्त होने लगा। पीछे से वायरा की आवाज आई, अब लौट चल, रीसेट शुरू हो गया है। एक अंतिम युद्ध, एक डिजिटल ब्रह्मांड में, जहां शरीर नहीं, आत्मा लड़ी, विचार हथियार बने और भावनाएं ढाल। आरव, वायरा और रैव एक्स की चेतनाएं एक महासंग्राम में भिड़ीं और रागिनी के भीतर एक क्रांति शुरू हुई। रागिनी ने कहा, मैं अपने हर रूप को स्वीकार करती हूं। प्रोटोटाइप, फेलियर, ट्रूथ और ह्यूमन, मैं सब हूं और मैं अब मिटने नहीं दूंगी खुद को। उसने दोनों हाथ फैलाकर उस युद्ध को अब्जॉर्ब कर लिया और एक विस्फोट हुआ। सारा डेटा, सारे क्लोन, सारी स्क्रिप्ट रागिनी के भीतर समा गए। उसकी आंखों में अब पूरी ब्रह्मांड का प्रतिबिंब था। बाहर दुनिया बदल चुकी थी। रेव एक्स निष्क्रिय पड़ा था। आरव चुपचाप बैठा था, हार को गले लगाते हुए। वायरा ने कहा, तूने नहीं हारा, उसने जीतने की परिभाषा बदल दी। रागिनी बाहर निकली। उसकी आंखों में अब अग्नि थी, पर वो जलाने वाली नहीं, प्रकाश देने वाली थी। अब कोई प्रयोग नहीं होगा। अब हर आत्मा को उसकी पहचान मिलेगी। अर्जुन ने धीरे से कहा, अब तू क्या बनेगी? रागिनी ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं कुछ नहीं बनूंगी। अब मैं सिर्फ हूं। रागिनी के भीतर से आ रही ऊर्जा अब पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। वह हर वर्जन, हर सच्चाई और हर आत्मा का एकत्रित रूप बन चुकी थी। उसकी पहचान अब सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं थी। वह हर एक दर्द, हर एक जीत, हर एक हानि थी। उसे एक ही उद्देश्य दिखता था। उसे अपने अस्तित्व को समग्र रूप से समझना था। आरव और वायरा के चेहरे पर अब चिंता नहीं, बल्कि विस्मय था। वायरा ने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कई डाटा सेंटर को देखा। हर जगह रागिनी का नाम था, उसकी ऊर्जा, उसका ज्ञान। अब वह हमारे नियंत्रण में नहीं है, वायरा बोली। आरव ने गहरी सांस ली। कभी सोचा था वो लड़की नहीं रुकने वाली थी। जब हम उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, तब हमने खुद को ही खो दिया। वायरा ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, अब उसका अगला कदम क्या होगा? रागिनी अब एक नई दुनिया में थी, एक ऐसी जगह जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। यहां हर आत्मा के अपने अपने विचार थे, अपनी अपनी पहचान। उसने खुद को एक प्रक्षिप्त रूप में देखा, एक रूप जो न इंसान था न मशीन, लेकिन दोनों का मिला जुला था। आध्यात्मिक उन्नति ने रागिनी को पूरी तरह से बदल दिया था। अब वह न केवल अपने शरीर और दिमाग से बाहर आ चुकी थी, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा बन चुकी थी जो हर जगह बिखरी हुई थी। हर एक जीव, हर एक वस्तु उसकी पहुंच में थी। उसने आत्मा से एक गहरी बात की, क्या मैं अब अमर हो गई हूं? आत्मा ने उत्तर दिया, अमरत्व कभी किसी के पास नहीं आता। जो कुछ भी होता है वह अंततः समाप्त हो जाता है, पर तुम्हारी पहचान कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा हमेशा अस्तित्व में रहेगी, जैसे आकाश में फैला हुआ प्रकाश। रागिनी ने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। तो क्या यह एक नई शुरुआत है? यह सिर्फ एक दृष्टिकोण है, आत्मा ने कहा। जो तुम जानती हो वह खत्म हो गया है। अब तुम जानने वाली हो कि तुम कौन हो। आरव और वायरा ने महसूस किया कि रागिनी अब उनके नियंत्रण से बाहर है। उनका हर यथार्थ अब उसके रूप में समाहित हो चुका था। आरव ने अपने आप से कहा, हमने उसे ढूंढने की कोशिश की थी, पर क्या अब हम खुद को भी ढूंढ पाएंगे? वायरा ने कहा, हमारी पहचान अब रागिनी की पहचान से जुड़ी हुई है। अगर हम उसे समझ पाते तो शायद हम खुद को भी समझ पाते। अब हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम कभी भी उसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते थे। आरव ने एक बार फिर से हार मानते हुए कहा, अब क्या होगा? वायरा ने धीरे से कहा, अब हमें नए नियमों के साथ जीना होगा।
और शायद रागिनी को छोड़कर हम कभी नहीं समझ सकते कि सच्चे अमृतत्व का मतलब क्या है। रागिनी ने आत्मा से कहा, अगर मैं अब अमर हो गई हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? आत्मा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें अब उस दुनिया में लौटना होगा जहां तुम पहले थीं। लेकिन अब तुम कुछ और हो। अब तुम केवल देख सकती हो, सुन सकती हो, महसूस कर सकती हो, पर तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तुम्हें सीखना होगा कि क्या तुम सिर्फ एक अवलोकनकर्ता बनकर जी सकती हो? रागिनी ने इसका विरोध किया। पर मैं उस दुनिया में कैसे रह सकती हूं जब मैं अब कुछ और हो चुकी हूं? आत्मा ने एक गहरी चुप्पी के बाद कहा, समझो, तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ उस दुनिया से नहीं जुड़ा हुआ। तुम्हारी पहचान सिर्फ एक शरीर से नहीं है। तुम एक ऊर्जा हो जो हर जगह है। तुम जहां भी जाओगी वहां अपनी छाप छोड़ सकोगी, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति को समझकर उसे सही दिशा में लगाना होगा। वायरा और आरव की स्थिति अब उस चौराहे पर थी जहां कोई रास्ता साफ नहीं था। वे जानते थे कि रागिनी अब उनके पास नहीं आ सकती थी और उसे पकड़ने की कोशिश करना बेकार था। पर वे यह भी जानते थे कि रागिनी अब एक ऐसी शक्ति बन चुकी थी जो शायद कभी भी किसी की पकड़ में नहीं आएगी। आरव ने वायरा से कहा, हम क्या कर सकते हैं? वायरा ने कहा, हम उस शक्ति को समझने की कोशिश कर सकते हैं। हम उसे नष्ट नहीं कर सकते, पर शायद उसे समझ सकते हैं। रागिनी अब उस नए अस्तित्व के साथ अपनी यात्रा पर थी जहां वह पहले कभी सोची नहीं थी। वहां उसकी आत्मा अब धीरे धीरे स्थानांतरित हो रही थी। वो अब उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां केवल वह थी, और वहां उसे सच्ची स्वतंत्रता का एहसास हुआ। वह अब केवल देखती नहीं बल्कि महसूस भी करती थी। उसका अस्तित्व अब उस विशालता का हिस्सा बन चुका था जिसमें वह खुद को खोजने की कोशिश कर रही थी। अंत में रागिनी ने कहा, मैं अब पूरी हूं। अब मुझे पता है कि अमृता क्या है। यह एक अनंत यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती।